मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 13 अगस्त 2021 और जो 13 अगस्त 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं डेली के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संगठन ने वैश्विक युवा विकास सूचकांक वह जारी किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रमंडल सचिवालय ने। इसने ये जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये है जारी किया है। जो राष्ट्रमंडल सचिवालय इसने 181 देशों में जो युवाओं की स्थिति है उनको मापने वाला जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक वो जारी किया है। और राष्ट्रमंडल जो सचिवालय उसका एक मुख्य अंतर सरकारी एजेंसी और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के केंद्रीय संस्था है और ये सदस्यों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास है अल मोहेद अल हिंदी 2021 है उसमें भाग लिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इसका इस भाग लिया है। जो भारत और सऊदी अरब है उसके बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की कड़ी में एक INS कोची अगस्त 2021 की को जो पोर्ट अल जुबैल पहुंचा है और इस पोत की जो पोत है उसकी यात्रा व द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। जो रियाद है उसमें भारतीय दूतावास के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच जो नौसेना अभ्यास है वो अल मोहेद अल हिंदी 2021 है उसका बंदरगाह चरण वह शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद जो राजस्व घाटा है वो भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 275। जो संविधान है उसका अनुच्छेद 275 है, उसके तहत जो राजस्व घाटा है वो भारत के अन्य राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। जो हस्तांतरण के बाद जो राजस्व घाटा वो संविधान अनुच्छेद 275 के तहत आता है और राज्यों को ये राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए जो मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों के अनुसार ये अनुदान भी जारी किया जाता है। और आयोग उन्होंने सन 2021 और 22 के दौरान जो 17 राज्य हैं उनको पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डिफेक्ट जो राजस्व घाटा है उसके अनुदान की सिफारिश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत के राज्यों के लिए जो पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डिफेक्ट है राजस्व घाटा उसके रूप में कितनी राशि जारी की गई है। तो ये है दोस्तों 9,871 करोड़ रुपए। 9,871 करोड़ रुपए जो वित्त मंत्रालय उन्होंने 9 अगस्त को 2021 को राज्यों को जो पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डिफेक्ट है वो अनुदान की अपनी जो 5वीं मासिक किस्त है उसके तहत 9,871 करोड़ रुपए जारी किया। और इस किस्त के जारी होने के साथ ही जो पात्र राज्य हैं उनको कुल टोटल 49,355 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक है उसमें भारत का रैंक कौन सा है। तो इसका आंसर है दोस्तों 122वां। जो 10 अगस्त 2021 को लंदन में हुआ था जो राष्ट्रमंडल सचिवालय उसके द्वारा जारी जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक है उसमें भारत है वो 181 देशों की सूची में 122वें स्थान पे रहा है। और इस सूचकांक में जो सिंगापुर है वह फर्स्ट स्थान पे रहा है। जो रोजगार स्वास्थ्य समानता और समावेश शांति और सुरक्षा राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार यह सूचकांक वह देशों को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो जो ओलंपिक है उसके दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों विनेश फोगाट को।
जो विनेश फोगाट उनको सस्पेंड किया गया। जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, उनको सस्पेंड किया है। और जो टोक्यो में विनेश फोगाट है, इन्होंने खेल गांव में रहने और दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने से वहां पे मना कर दिया था। और इन्होंने इसके साथ ही जो भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक हैं शिव नरेश, उनकी जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया था। इसी अनुशासनहीनता के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ ने जो विनेश फोगाट उनको सस्पेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों जो जेम्स एंडरसन है, ये बन गए हैं। अभी जो इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, इन्होंने भारतीय जो बल्लेबाज है केएल राहुल, उनको आउट करने के साथ ही जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले और दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। जिसमें जेम्स हैं, इन्होंने इस मामले में जो भारत के दिग्गज है लेग स्पिनर अनिल कुंबले उनको भी पीछे छोड़ दिया है। एंडरसन ने इनके नाम पर अब टेस्ट विकेट में 619 विकेट हो गए और अब उनके आगे हैं सिर्फ मुथैया मुरलीधरन जो 800 विकेट हैं और शेरवॉन जिनके 708 विकेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इनके द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वह नाकाम हो गया है? तो ये हैं दोस्तों EOS-03 उपग्रह। EOS-03 उपग्रह ये नाकाम हो गया। जो 15 अगस्त है उस स्वतंत्रता के दिवस से ठीक पहले जो इसरो है उनके द्वारा जो EOS-03 उपग्रह उसका प्रक्षेपण है वह नाकाम रहा है और इससे इस मिशन को काफी झटका भी लगा। इंजन में खराबी होने के कारण इसरो का ये जो महत्वाकांक्षी मिशन था वो पूरा नहीं हो सका है। इसे अंतरिक्ष से धरती की निगरानी करनी थी, इसलिए इसे भारत की सबसे तेज आंखें भी कहा जा रहा था इस उपग्रह को, लेकिन ये मिशन अधूरा ही रह गया है। इसरो ने जो श्रीहरिकोटा है, इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह ये 5:43 पर जो GSLV-F10 है उसके जरिए धरती पर निगरानी रखने वाला उपग्रह था ये EOS-03, उसका प्रक्षेपण शुरू किया गया था। जो पहले 2 चरण में ये कामयाब रहा और इसके साथ आगे भी बढ़ा, लेकिन तीसरे चरण में इंजन में खराबी आने के कारण ये खराब हो गया था। अब इसरो है दोस्तों, तो इसरो के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो इसरो का मालिक है भी अंतरिक्ष विभाग, जो अंतरिक्ष विभाग हमारा, और ये इसकी स्थापना कब की गई इसरो की? तो ये हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। बेंगलोर कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम इनके प्रशासक कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर के सिवान, ये निर्देशक हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली किस मिसाइल का जो ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, इसका सफलतापूर्ण जो परीक्षण है वह किया गया है। जो रक्षा अनुसंधान है हमारा विकास संगठन DRDO, इन्होंने 11 अगस्त को DRDO के द्वारा 11 अगस्त 2021 को जो स्वदेशी इंजन के साथ जो निर्भय क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया। और इस मिसाइल में जो स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत है वह और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल ये अक्टूबर में महीने में जो निर्भय क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण है वह 8 मिनट की उड़ान के बाद तकनीकी कारणों से रद्द किया गया था, लेकिन इस बार इसने सफलता
हासिल की है, जिसमें पिछले साल के विफल मिशन के बाद ये DRDO इन्होंने क्रूज मिसाइल में तकनीकी बदलाव किए और 1000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल का बुधवार को ओडिशा के जो चांदीपुर रेंज है उसमें सफल परीक्षण किया गया था। और ये मिसाइल को कब किया गया था, तो इसका परीक्षण हुआ था सुबह 9:55 पे और इसने 100 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। अब DRDO है दोस्तों, तो DRDO के बारे में और पढ़ लेते हैं। DRDO, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो DRDO का हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली में, और DRDO की स्थापना कब हुई, तो DRDO की स्थापना हुई थी सन 1958 में। और इसके लिए उत्तरदायी मंत्री कब कौन है DRDO के, तो वो होते हैं दोस्तों रक्षा मंत्री। और प्रेजेंट टाइम भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह है वो उत्तरदायी मंत्री हैं। और एजेंसी इस DRDO के अभी कार्यपालक कौन है, तो वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं, ये प्रेजेंट टाइम इसके कार्यपालक हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर को नारायण जो कार्तिकेयन है उनको किस कंपनी ने अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है, तो इसका आंसर है दोस्तों JK टायर। जो भारतीय टायर उद्योग की जो प्रमुख और ट्रक बस जो रेडियल सेगमेंट है उसमें मार्केट के लीडर हैं JK टायर और इंडस्ट्रीज है, उसने जो नारायण कार्तिकेयन है उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो नारायण कार्तिकेयन है वो भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जो उद्योग में नवाचार और उत्कृष्ट अभियान के आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन का ब्रांड है वो चेहरा होगा। ये नारायण कार्तिकेयन उन्होंने सन 2005 में भारत में फॉर्मूला 1 में पदार्पण करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।